अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। जी हां, ये बयान राहुल गांधी का है और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में इस बयान को दिया है, आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ टॉफी वाला एक नई डिप्लोमेसी शुरू कर रहे हैं, वहीं देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जाकर के सीधे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, उन्हें गद्दार तक कह देते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। अब ये बात अलग है कि अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है, लेकिन गद्दार किस आधार पर कहा है ये भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पहले ये बताते हैं आपको कि राहुल गांधी ने कहां और क्यों ये बात कही है। राहुल गांधी ने दरअसल एक बात कही है कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने संविधान पर हमला किया है, अंबेडकर जी, गांधी जी और अन्य महापुरुषों पर हमला किया है। राहुल गांधी ने एक बात और कही, आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आर्थिक तूफान आया हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद्य संकट हो सकता है और आम लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने सीधे तौर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं से अपील की कि जब भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तारीफ की जाए तो उन्हें इन शब्दों का जवाब देना चाहिए। दरअसल बीजेपी भी इस बात को लेकर के हमलावर है कि राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही। दरअसल राहुल गांधी ने भरे सम्मेलन में, और यह सम्मेलन था खास तौर पर दलितों का, दलितों को लेकर के ही राहुल गांधी पिछली बार भी एक माहौल बना चुके हैं यूपी में, और तब माहौल बनाया था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की तैयारी चल रही है, और यही एक लाइन लेकर के राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा माहौल बदला था और उसके बाद दलितों को अपनी ओर किया था और 99 सीटों तक पहुंचे थे। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यूपी की सियासत में इस बयान से नया रोष पैदा करना चाहते हैं और दलित और पिछड़ों की जो सियासत यूपी और जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार जूझ रहे हैं, उसमें वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष समेत तमाम प्रवक्ताओं ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताया, देश का अपमान बताया, जनता का अपमान बताया, हताशा का प्रदर्शन तक बताया है। प्रवक्ताओं ने तो ये कहा है कि ऐसे शब्द प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पदों के लिए अनुचित है। हालांकि राहुल गांधी के आरोप मुख्य रूप से सरकार की आर्थिक नीतियों, कुछ बड़े उद्योगपतियों अडानी अंबानी को लेकर के दी जा रही सुविधाओं और संवैधानिक संस्थाओं से कथित तौर पर दखल से जुड़े हुए मामले को लेकर के उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। हालांकि बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। एक तरफ जहां देश महंगाई से जूझ रहा है, युद्ध काल के दौरान बड़ी संख्या में चीजें महंगी होती जा रही, आम नागरिक की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, वहीं बीच में कांग्रेस और उनके नेताओं ने गद्दार जैसे मुद्दे के साथ ही नए रास्ते खोल दिए हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अब इस मामले को लेकर के कितने दिन तक बहस और बुनियादी चीजों को छोड़ करके इस पर सारा डिबेट और सारा सब कुछ फोकस हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनेताओं को आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर के कोई बात सामने आज तक नहीं आई है। हालांकि गद्दार जैसे शब्द राजनीतिक भाषा में बेहद गंभीर माने जाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी के कई बार गद्दार शब्द के इस्तेमाल किए जाने को लेकर के मामले अदालत में हैं और कानूनी दांव पेच तक में पहुंच चुके हैं। हालांकि ये पूरा मामला भी राजनीतिक है, लेकिन गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने राजनीति और मुद्दों को एक तरफ मोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।